कि एचपीवी वायरस क्या है, एचपीवी वैक्सीनेशन क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और ये हलाल है या नहीं। एचपीवी क्या है? एचपीवी बेसिकली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। जैसे बाकी वायरस है, पेपिलोमा वायरस का है कि ये वायरस जो है फीमेल्स को ज्यादा अटैक कर मोहलिक और खतरनाक कैंसर से बच सकते हैं। सेम यही इवन ब्रेस्ट कैंसर के बाद ये फीमेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो इसकी किस तरह डोज होती है? इसकी 2 डोजेज होती है ना हम 9 साल से पहले लगवा सकते हैं, ना 45 साल की उम्र के बाद इसमें लगवाने का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आजकल ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी वैक्सीन आई हुई है। काफ़ी सारे पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी औरतें ये पूछ रही हैं, क्या ये वैक्सीन लगवानी चाहिए? इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात है? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये वैक्सीनेशन हलाल है? जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आजकल ज़ुबान ज़द-ए-आम पे है और लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। मेरे से भी कई पेशेंट्स सवाल कर रहे हैं, मैं उन्हें वक़्तन-फ़वक़्तन अपने जो है कि व्हाट्सएप और मैसेंजर में जैसे मुझे आते हैं, तो मैं उसका भी सवाल का वो जवाब दे रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना कि एक जनरल पॉपुलेशन के लिए भी एक वीडियो बना दूँ, ताकि हर फ़र्द को अलग-अलग बताने की बजाय अगर ये चीज़ कर ली जाए कि एक मैसेज बना के जो सोशल मीडिया पे छोड़ दिया जाए, ताकि इससे सारी अवाम को आगाही हासिल हो सके कि एचपीवी वायरस क्या है, एचपीवी वैक्सीनेशन क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और ये हलाल है या नहीं। ये सारी वीडियो मैं ये तफ़सील में आप इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले ये मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सके। बेसिकली एचपीवी क्या है? एचपीवी बेसिकली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। जैसे बाकी वायरस है हेपेटाइटिस बी, सी, ए, डी, ई या इवन पोलियो वायरस, ये भी एक इसी तरह वायरस है। जैसे हम पोलियो वायरस की वैक्सीन कराते हैं, कतरे पीते हैं, इसी तरह हम हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीनेशन करवाते हैं और बाकी भी जो दुनिया में मुख्तलिफ डिजीज़ेज़ आ रही हैं, इवन जो कोरोना वायरस भी आया था, तो उसकी भी वैक्सीनेशन आई थी, तो उसमें भी जो काफ़ी दुनिया में लोगों ने वो वैक्सीनेशन करवाई और उसका फ़ायदा इन द एंड लोगों को हुआ। सेम केस ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का है कि ये वायरस जो है फीमेल्स को ज़्यादा अटैक करता है। ये नहीं है कि ये मेल्स में नहीं होता, लेकिन फीमेल्स में ये ज़्यादा अटैक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं, उन्हें सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। तो वो कैसे होता है कि जैसे आम हेपेटाइटिस बी या सी वायरस परसिस्टेंटली या क्रॉनिकली जब पेशेंट को वो रहता है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता आपके लीवर को डैमेज कर देता है और मरीज को हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है या जिगर का कैंसर हो जाता है, जो कि बहुत खतरनाक है। और यही अगर शुरू में उस पेशेंट की वैक्सीनेशन हुई हो, तो हेपेटाइटिस बी ना हो, तो आप इस मोहलिक और खतरनाक कैंसर से बच सकते हैं। सेम यही फीमेल्स में है कि अगर ये वायरस जो बहुत कॉमन पाया जाता है, अगर ये इस वायरस की बचाव के लिए वैक्सीनेशन कर ली जाए, तो बहुत सी फीमेल्स जो हैं वो इस कैंसर से बच सकती हैं। सर्वाइकल कैंसर जो एक बहुत खतरनाक कैंसर है और इसकी मोर्टेलिटी भी आप कह लें कि 20 से 25% है, जिससे दुनिया में बहुत सी औरतें, इवन ब्रेस्ट कैंसर के बाद ये फीमेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो इसका जो इलाज भी बहुत मुश्किल होता है और मरीज को तंगी भी बहुत होती है। तो लिहाजा अगर इसकी वैक्सीनेशन करवा ली जाए, तो हमारी ये बच्चियां, हमारी बहनें इस मोहलिक मर्ज से बच सकती हैं। तो इसकी किस तरह डोज होती है? इसकी 2 डोजेज होती हैं। एक इसमें आज होगी 0 मंथ्स पे और एक फिर 6 मंथ्स पे। ये यूजुअली 9 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक की बच्चियों के लिए होता है और उसके बाद 15 से 45 साल की उम्र की लड़कियों के लिए ये वैक्सीन होती है। ना हम 9 साल से पहले लगवा सकते हैं, ना 45 साल की उम्र के बाद इसमें लगवाने का फ़ायदा होता है। जो यंग बच्चियाँ हैं 9 से
14 साल की उम्र, उनके लिए 2 डोजेज़ होती हैं, एक आज लगवाएँगे, एक 6 महीने बाद। जबकि जो बड़ी हैं लाइक 15 से 45 साल के लिए उसमें 3 डोजेज़ होती हैं, एक आज लगवा लें, एक 1 महीने बाद और एक 6 महीने बाद। इसी तरह जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स हैं, जिन्हें ऑलरेडी कोई ऑटोइम्यून डेफिशिएंसी है या शुगर है या और उन्हें कोई कैंसर वगैरह लाहक है या बहुत कमज़ोर हैं, तो उनके लिए भी 3 डोज़ेज़ होती हैं, जो हम 0 मंथ पे, 1 मंथ पे और 6 महीने के बाद लगाते हैं। और इसमें जो एक सबसे ज़्यादा इब्हाम पाया जा रहा है कि मैं लाइक एक आर्टिकल ये फ़ेसबुक पे पढ़ा था, किसी इंतहाई पढ़े-लिखे शख्स ने वो लिखा हुआ था कि लाइक ये हमारी जो मुसलमान बच्चियाँ हैं, उनके लिए नहीं है। तो मुझे यकीन मानिए पढ़ के बहुत शर्मिंदगी भी हुई कि हमारे लोगों का जो एक मेंटल स्टेटस है और जो इनकी एक तालीमी शऊर है वो कितना कम है और किस तरह लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। जैसे ये पोलियो वैक्सीन के खिलाफ इन्होंने गुमराही पैदा करके जो पाकिस्तान में आज तक पोलियो की प्रेवलेंस है, ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की ये जाहलियत की वजह से है, सॉरी टू से। सेम इसी तरह हेपेटाइटिस बी, सी के तदारुक के लिए जो लाइक हिफाजती इकदामात हैं, हम वो नहीं करते, तो इस वजह से हमारे माशरे में हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। तो अब ये जो मेरे भाई हैं लाइक ये इन्होंने एक इस तरह का आर्टिकल लिखा हुआ है कि ये उन औरतों के लिए है या लड़कियों के लिए है जो मगरबी सोच रखते हैं या मगरबी माशरा है जहाँ पे औरतों के या लड़कियों के बहुत से पार्टनर्स होते हैं, तो उसमें ये वायरस ज़्यादा होता है, तो वो लाइक ये करवाएँ तो उनके लिए ये बचाव है। जबकि हमारी बच्चियाँ जो कह लें कि वो बहुत नेक शरीफ हैं, तो उन्हें इस चीज़ की या मुसलमानों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। ये एक वायरस आम आपको इवन सैनिटरी पैड से भी लग सकता है और ये इवन जो आप लाइक ये कि बड़ा कॉमन है कि जैसे बाकी वायरस फैल सकते हैं, तो ये भी आपको लाइक वायरस इसी तरह भी फैल सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसका सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा तो उससे ये वायरस फैलेगा, वो एक इसकी नो डाउट रीज़न है, लेकिन बाकी भी वजूहात हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो है कि हमने अपनी बच्चियों की ज़िंदगियाँ बचानी हैं, हमने उनको कैंसर से बचाना है, तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें ये इसको लगवाना भी बिल्कुल हलाल है, क्योंकि जो चीज़ आप अपने सेफ्टी के लिए लगवा रहे हैं, हम हेलमेट पहनते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, तो जैसे हेलमेट हलाल है, इसी तरह हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवाते हैं या हम और कोविड की या पोलियो की वैक्सीनेशन या बाकी इतने मौजी मर्ज़ हैं जिनकी हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो वैसे ही ये वैक्सीनेशन है जो आप अपनी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी बच्चियों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगवा सकते हैं और ये बिल्कुल हलाल है और इसका बिल्कुल फ़ायदा है, इसका कोई नुकसान नहीं और अगर नुकसान हो भी तो वो बहुत कम है, जबकि फ़ायदे इसके बेशुमार हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मेडिसिन्स हैं या जो इलाज है, उसके आपको फ़ायदे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नुकसान, जबकि ना इलाज करवाने के नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं। लिहाज़ा मेरी बात मान के आप ये अपनी बच्चियों की वैक्सीनेशन लाज़मी करवाएँ ताकि हम उनका बेहतरीन और महफूज़ मुस्तकबिल देख सकें और अपने मुल्क में अपनी बच्चियों की, अपनी बहनों की बेहतरीन नशो-नुमा के लिए हम काम कर सकें। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो बहुत देर कर देती है और इस स्टेप को भी लेते हुए उन्होंने यकीन मानिए 3 दहाइयाँ गुज़ार दी हैं, वरना ये बाहर के तरक्की याफ़्ता ममालिक में आज से 35-40 साल पहले से ये वैक्सीन लग रही है। तो इस चीज़ को अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है तो हम उनका साथ दें और अपना और अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज़ करें। बहुत शुक्रिया।